of petrol diesel immediately right now? Companies will cut down the productions. अब एक बात बताओ, ये हवाबाजी चल रही है या फोरकास्टिंग हो रही है? Based on what? Information and intelligent data. Yes or no? So that's how short-term forecasting, long-term forecasting will happen, and this will be micro level. ये industry और firm level पे जाएगी. Hello? और ये overall economy level पे जाएगी. हाँ या ना? ये वाला slide clear है मेरे बच्चों? Can I go ahead? Okay. These are the methods by which you do forecasting. Number one, survey of buyers' intentions. आपके मन में क्या है? मन में तो ये है, तू फ्री में भी दो दे जा. That won't happen. Collective opinion method. सबसे राय लेना. If you get a Google form asking for survey, so that is what collective opinion method. Hello? Yes or no? उसके बाद आता है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड. नाम सोच के बताओ क्या है ये. एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में क्या होगा? सबसे पूछेंगे या रिलेटेड एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे? स्टैटिस्टिकल मेथड. ये चारों नाम तुमने स्टैट्स में सुने कि नहीं? ट्रेंड प्रोजेक्शंस. हेलो. ग्राफिकल मेथड. फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन और लीस्ट स्क्वायर मेथड. हाँ, सुना सुना सा लगता है ना? सुना सुना तो नहीं लगता? हाँ, ये तो कोरिलेशन का भाई है. ठीक है. कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स. दिस इज रियली गुड. Controlled experiments is you create those kind of situations in a small area and then you try to see how people react in those things. That's called controlled experiments. इसको अगर थोड़ा सा बच्चे टेक्नोलॉजी जानते तो उनको बोलेंगे सिम्युलेशन. एक तरीके से वैसी सिचुएशन में बिठा के आपको करवाते. जब आप गेम जोन में जाते हो ना खेलने, किसी भी गेम जोन में खेलने जाते हो तो वो कार वार में जब चलाते हो तो जैसे ही आपकी गाड़ी टकराती है तो आपकी वो गाड़ी भी हिलती है वहां पर. So it simulates you कि एक्चुअली में ऐसा होगा. So how do you react in those situations? जब प्लेन्स चलाए जाते हैं ना तो प्लेन में पायलट को प्लेन में बिठाने से पहले 100 और thousands of hours रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने के लिए फ्लाइट सिम्युलेटर होता है. उसमें उसको बिठाया जाता है. वो कैसा एक्ट कर रहा है, वो कैसा रिएक्ट कर रहा है और उसकी पूरी रिपोर्ट निकलती है. एनालिसिस होता है कि ये पायलट प्रेशर को झेल पाएगा या नहीं. फिर उसको अलाउ करते प्लेन फ्लाई करने के लिए. ऐसा थोड़ा ना भाई अच्छा लग रहे हो जाओ, ऐसा नहीं है. बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग. वो क्या है? जस्ट एज मीटियोरोलॉजिस्ट यूज द बैरोमीटर टू फोरकास्ट वेदर, द इकोनॉमिस्ट यूज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स टू फोरकास्ट ट्रेंड इन बिजनेस एक्टिविटीज. हेलो. इंडिकेटर्स ये बिजनेस साइकिल में भी आएगा. और लीडिंग इंडिकेटर्स, वो लीडिंग इंडिकेटर्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं. मतलब मैंने क्लास में बहुत डिटेल में समझाया कि कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डिमांड अगर चालू हुई तो वो ग्राउंड लेवल से चालू होकर धीरे 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 सब जगह इंपैक्ट डालती है. तो लीडिंग इंडिकेटर्स 3-4 थे उसमें. कल मेरे से शाम को एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, प्राइम रेट व्हाई इज इट नॉट अ लीडिंग इंडिकेटर. मैंने क्वेश्चन पूछा था एक आपसे अभी. प्राइम रेट इज नॉट अ लीडिंग इंडिकेटर बिकॉज प्राइम रेट्स आर स्पेसिफिक टू इंडस्ट्री, specific to company or a particular loan, but delay in permissions, people not coming up, वो सब चीजें क्या थी? लीडिंग इंडिकेटर्स. याद रखना, बिजनेस साइकिल लास्ट चैप्टर, उसके अंदर आखिरी के 2 या 3 पेजेस पे लीडिंग इंडिकेटर के बारे में लिखा है. वो मैंने स्पेसिफिकली मेंशन भी करा था. मैं फिर बोल रहा हूँ, वो मेरे से बैच 3 और 4 जो थी उनने पकड़ के पूरा चैप्टर पढ़वा लिया था बदमाशों ने मुझसे. मैंने उनको बोला था चैप्टर पढ़ के आना और डाउट पूछना. तो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी क्या करी, तू पैरा 1 पूछ, मैं पैरा 2 पूछूंगा. उन बदमाशों ने 2.5 घंटे के अंदर मेरे से पैरा बाय पैरा पूरा चैप्टर पढ़वा लिया. तो मैंने अब सीधे बोल देते पढ़ाना था भाई. पढ़वाया. कहाँ है वो सी बैच वाले? हाँ ये रहे अभी गीगल कर रहे हम ही थे. चलो नो प्रॉब्लम. सी ने कराया था, डी ने कराया था, मैं भूल गया. डी ने कराया था. कहाँ है डी वाले? हाँ ये रहे. इनने मौके बोले पढ़वाओ, ये भी पूछ ले. इनने क्या मेरे को चलाया. मेरे को मजा आता है केस स्टडीज बताने में. इसमें क्या हुआ था सर ये भी बता दो, इसमें क्या हुआ था, मेरे को पता था ये बताने के लिए ये भी बताना पड़ेगा. ठीक है.
बट प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, वो एक अच्छी बात हुई उस डिस्कशन में, वो 2-3 क्वेश्चंस थे लीडिंग इंडिकेटर्स वाले, वो बच्चों को तकलीफ दे रहे थे। तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर घर पे आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, मैं फिर से प्रिसाइसली बोल रहा हूँ, आईसीआई के मॉड्यूल में आखिरी के 3-4 पेजेस जो बिजनेस साइकिल के हैं, उसमें लीडिंग इंडिकेटर्स के बारे में लिखा है, अच्छे से उसको पढ़ना, ये नोट करके रख लो, सब जने एक बार जरूर पढ़ना वो चीज। मेरे को वो गट फील है कि वो बच्चे के नॉलेज को टेस्ट करने वाली बात हो गई है कि लीडिंग इंडिकेटर्स कौन से और क्या होते हैं। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू डू दैट। हाँ जी, हो गया, आ जाओ भाई। ठीक है, तो डिमांड फोरकास्टिंग वाज पेंडिंग, वी डिड। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी वाज आल्सो पेंडिंग, वी डिड। कंज्यूमर बिहेवियर, सर वन ऑफ द वेरी सिंपलिस्टिक चैप्टर्स विच वी मे से। सर यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस इज सेम और डिफरेंट? सर वांट satisfying पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूजफुलनेस एंड यूटिलिटी। देने वाले श्री श्री 1008 बाबा अल्फ्रेड मार्शल जी। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ट्रेडिशनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच, 3 नाम। मॉडर्न अप्रोच किसकी थी? नाम क्या क्या था? ऑर्डिनल और मॉडर्न, यस और नो? अरे यार ये है ना, पढ़ने ही नहीं देंगे। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे हाँ हो गया पूरा जूम। अब आप सोचो, देखो देखो इसको, ये ना ये कितने हैं? 1 2 3 4। अब आप सोचो, जब आप ऐसे 5 लूप्स बना के और यहां जाके करोगे तो वो जो मजा आएगा वो हाईएस्ट होगा। फिर इसके बाद जब इधर आओगे तो मजा उतना आएगा या कम होता जाएगा? फिर इस दौरान बीच में हमारी एक आदत बुरी रहती है, हम कोन को नीचे से खा जाते हैं, और जब हम नीचे से खा जाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो पिघलना चालू होती है, और फिर वो you do all these kind. How many of you do these kind of stupidities? Wow, all normal children I have. This is normal, please be like this only. So from the first scoop to the last scoop, और इसमें अगर आप कॉर्नेटो खा लो ना तो आखिरी में एक अलग यूटिलिटी बैठी हुई रहती है उसमें। सर उसमें सॉलिड चॉकलेट होता आखिरी में। हाँ ये बातें करवा लो दीपक सर से बैठ के। चलिए सर, इससे अच्छा डायग्राम नहीं मिल रहा था यूटिलिटी को समझाने के लिए। With every single scoop which I take, my utility derived from the ice cream will keep coming down. Yes or no? Yes, law of diminishing marginal utility. So the additional benefit which a person derives from increase in stock of a thing diminishes with every increase in the stock he already has. ये वो अजीबोगरीब इंग्लिश। In simple terms, every additional unit will give you lesser utility. हाँ या ना? And it will come down to a situation where utility will be 0. So at that point of time, total utility will be? That is called point of satiety. Hello? अधिकतम संतुष्टि बिंदु। हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं सर बोलेंगे हाँ सर को याद आया, हम बैठे हैं। हेलो, ठीक है। हास्यत सीमांत उपयोगिता नियम, एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया सिद्धांत, कार्डिनल विचारधारा और पारंपरिक विचारधारा। याद आ रहा है? ठीक है सर। कुछ एजम्पशंस, सबसे बड़ा एजम्पशन था हम नंबर्स में हमारे सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट्स अ कार्डिनल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी कैन बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड एंड एक्सप्रेस, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आल्सो। द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम मनी ऑलवेज रिमेन्स, व्हिच इज एक्चुअली नॉट द केस, but he assumed it.
and then he ignores the synergy due to complementarity between goods. एक के साथ दूसरा होने का जो मजा है वो ये इग्नोर करते हैं. इनके हिसाब से दाल एंड बाटी आर मेड फॉर ईच अदर, यू नो. नो और यस? As per Marshall, dal bati are made for each other? Okay, dal bati at national level, it happens to be one of those best dishes which any Malwa person would eat and simply lie down as a python after that. Won't eat anything, won't do anything and just lie down. And he'll say, bhai bati khali hai. And we Rajasthan people call it dal bati churma, khane ke baad alsi surma. Okay. So synergy, it ignores the synergy due to complementarity between two goods. मतलब he says utility of one is different, utility of another is different. So he ignores. Because of this only there were limitations. ये सब assumption देते थे तो limitation create हो गए थे. Limitation ना रखे नहीं मैंने यार, limitation मतलब simplified थे. बोलूँ क्या? Sir, you cannot express everything and at times the synergy cannot be ignored. There is a synergy, that's a natural phenomena, and infinitely large utility will be there. Hobbies are inelastic to this. Hobbies, money for businessmen, hobbies for people, shopping for women, these are not related to elasticities, diminishing marginal utilities. People are like having continuous utilities. See, girls are smiling, shopping, maja aata hai. Correct. Law of equimarginal utility, the second one. Sir, equimarginal is talking about two products together. Usually we have problem in life this only, na? ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है. I have limited money in mind. How should I apply money on both the things in such a way that it gets a maximum satisfaction? Yes or no? Okay. So it's also known as consumer equilibrium, and through traditional approach, ये नाम ध्यान रखना, consumer equilibrium through traditional approach, a customer will try to spend his money in such a way that the utility derived from every last rupee spent with the other product is equal. So mu of x divided by price of x should be equal to mu of y divided by price of y. Hello? याद आया? वो products कुछ भी दे सकते, but आप और मैं अभी एग्जाम mu x upon px equals to mu y upon py. ये क्वेश्चन हमारे MCQs में था कि when a person tries to maximize utility on his last rupee spent. Hello? Okay. That was equimarginal utility. फिर आए थे हम consumer surplus की तरफ. Consumer surplus is what you actually pay versus what you actually enjoy. So what I enjoy is more and what I pay is less. So I am going to derive consumer surplus. Yes or no? So the excess of price which a consumer would be willing to pay rather than go without a thing over that which he actually does pay is the economic measure of this surplus satisfaction. ये वो exact words है जो उधर बोले गए थे, simple भाषा में नीचे लिखा है. Excess of ability to pay versus actual payment is called consumer surplus. मैंने इसका एक डायग्राम बनाया है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है समझाते समय और ये आपको भी याद अच्छे से होता है इससे. If I ask you right now, how much is the total utility derived till this? सवाल ध्यान से सुनना. How much is the total utility derived till this consumption? This box, 1, option 1. This triangle, option 2. Box plus triangle, option 3. Yeah, the whole graph, option 4. I repeat my question, okay? I am asking what is the total utility derived from this diagram, okay? From here to here, option 1, this square, option 1, option 2, this triangle, option 3, this triangle plus square, third, and option 4, the whole diagram. Option 1, show of hands. Option 2, option 3, badmaas ho, very good. Option 4 तो useless था. Okay. So total utility is this, out of which I have paid this. So मजा आया इतना. I paid this much. So this much is what I have consumer surplus. एक क्वेश्चन तो ये आता है.
एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं उसमें वो लोग, कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया above the price, option 1, consumer surplus is the area dash, option 1 above the price line, below the price line, या फिर below the utility line but above the price line. सर above the price line मतलब ये, पर ये में फिर ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, below the price line में ये हो जाएगा. तीसरा वाला था above the price line but below the utility line. अच्छा ये यूटिलिटी कर्व और यही डिमांड कर्व है, तो ये एरिया. हेलो, पक्का? ओके, गुड. सर इंडिफरेंस कर्व्स, मॉडर्न अप्रोच. सर इंडिफरेंस कर्व्स आर those curves which try to show you a combination of 5 goods, 10 goods, 7 goods or 2 goods. 2 goods which give you different levels of satisfaction or same level of satisfaction. Indifference curves are concave to the origin or convex to the origin? Huh? Convex. Why convex? Because of diminishing marginal rate of substitution. Yes or no? Yes, okay. Indifference curves of 2 different levels will cut each other? No, sir, they will never intersect each other. Yes or no? And higher the level of indifference curve will represent higher level of satisfaction. पक्का? सर ये तो थी हमारी ऐश, लेकिन हमारी कैश was limited by budget line. Yes or no? So if I try to plot multiple indifference curves on a graph, that will be called what? Indifference? I would like to go to the highest one, but it will not be possible for me. So what will happen? So it has to be taken through a budget line. So budget line refers to all those combinations where the overall expenditure remains constant. Hi Anna. So what I try to achieve here is this something. So I would love to go to A or E, but I don't have the cash. My income is limited to this level. So within this, I can get this also, this also, this also. But by doing the same kharcha, if I can do better, more satisfaction at this level, I would like to go here. Yes or no? So this was what? Consumer equilibrium through traditional or modern approach? Okay. At any point of time when there is a equilibrium achieved, the indifference curve will make a tangent or intersection? Tangent. Yes or no? Yes, पक्का? आयो कि नहीं आयो? Very good. ये हो गया. Do you need a break? कि चलने दूं? चलने दूं ना? ठीक है. So after production we can take one. चलेगा ना? I need to have some water please. Okay, let's come. शांति 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 शांति. जबरदस्ती डिस्टर्ब कर दिया मैंने. सुन ही रहे थे अच्छा खासा, आप जबरदस्ती क्यों बोले ब्रेक का? चलिए. ओ भाई, सर प्रोडक्शन एनालिसिस. प्रोडक्शन क्यों? मैन कैन क्रिएट मैटर? सर मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर. Can we make things or we only add utilities? So man cannot create matter, he can only add utility. What kind of utility? Place utility, time utility and form utility. Yes or no? Yes, and the production word includes production of goods only or includes services also? Okay, okay, great. So factors of production: land, labor, capital and enterprise. Yes or no? So land, free gift of nature. Fertility of land is indestructible. Produced by our forefathers? No, na? Inherited from forefathers? Land not inherited from forefathers, ऐसा? हमारे पूर्वजों ने जमीन छोड़ी कि नहीं, लेगा प्लाट अपने साथ? छोड़ी ना? It was not produced, but it was inherited from our forefathers. Yes or no?
हाँ सर, ये जो सेकंड वाला आपने बोला ना, ये था ही नहीं हमारे किसी भी टेस्ट पेपर में और क्वेश्चन में, इसलिए हमको समझ में नहीं आया। बाकी तो हमने रट लिए हैं, कुछ ने तो ऐसे ही कर लिया। वन स्टूडेंट कम बैक एंड सेज सर ये समझ में नहीं आया। मैंने बेटा ऐसे, सर छोड़ो रट लूँ क्या? अरे मैं क्या कर रहा भाई, ऐसा कितना करेगा सर, 5-10 तो रट ही सकते। सही है। अच्छा ऐसा पूछा कितनी देर लगी समझाने? 20 मिनट, मैं रट ले दूंगा मैं। सही है। सो लैंड, ओके, सो लैंड के अंदर, अच्छा सप्लाई ऑफ लैंड इज इलास्टिक और इन इलास्टिक? परफेक्टली इन इलास्टिक तक जाएगा, ओके। परफेक्टली इन इलास्टिक यूनिवर्सली, बट इलास्टिक इंडिविजुअली। अच्छा लैंड अपने आप रिजल्ट देगा या इट्स एन एक्टिव फैक्टर और पैसिव फैक्टर? हाँ बेटा, पैसिव फैक्टर। लेबर, एवरी वर्क डन इज लेबर? नो। टुडे आई एम डूइंग फ्री सेशन, सो लेबर? यस सर। भाई लेबर, इट्स अ फ्री सेशन। हाँ, आई एम नॉट, यू आर नॉट पेइंग मी मैन। पेटीएम कोड तू भेज दो भाई, वो वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्या फंड रेजिंग। ओके, सो एनी मेंटल और फिजिकल वर्क डन विथ एन इकोनॉमिक मोटिव इज लेबर। हेलो, एंड विथ मतलब आई एम टीचिंग माई सन, इट्स नॉट लेबर। मेरे को वो फीस देगा नहीं, उल्टा मेरे से फीस ले लेगा। आपको सुन रहा हूं, प्लीज पे मी। सो लेबर इज मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन डन विथ एन इकोनॉमिक मोटिव इज कॉल्ड लेबर। इसमें क्वेश्चन आएगा तुम लोगों को, कंफ्यूज मत होना उस टाइम। चैरिटेबल हॉस्पिटल में डॉक्टर की सर्विसेज ऑन अ वेरी स्मॉल फी, लेबर है या नहीं है? मैंने क्लास में स्पेसिफिकली बोला था कितना अमाउंट है ये कभी भी मत दिमाग लगाना। अगर जरा 1 रुपया भी ले रहा है तो वो लेबर है, याद रखना, ठीक है। लैंड हो गया, लेबर हो गया। लेबर के अंदर एक और बात थी, सप्लाई ऑफ लेबर कर्व इज डायरेक्ट, मतलब पॉजिटिवली स्लोप, नेगेटिवली स्लोप या बैकवर्ड बेंडिंग? He makes a choice between his income and leisure. Hello. And then we were having something called capital. So capital is all wealth is capital, but all capital is not wealth. ऐसा कुछ था कि नहीं था? क्या था? All capital is wealth, but all wealth is not capital. So that means that portion of your wealth which has been brought in for making more money, earning more money, that will be called capital. Yes or no? Okay. उसके बाद हाँ, टाइप्स ऑफ कैपिटल के अंदर वो सोशल कैपिटल। एक बच्चे ने कल मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछा, सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर सर्कुलेटिंग कैपिटल इज नथिंग बट अ न्यू नेम फॉर वर्किंग कैपिटल। लेदर इन अ शू फैक्ट्री इज व्हाट? लेदर इन अ शू फैक्ट्री इज नथिंग बट वर्किंग कैपिटल, इट्स रॉ मटेरियल, है ना। सो एक वो था। दूसरा सोशल कैपिटल विच इज यूज्ड बाय ऑल, रोड्स, ब्रिजेस, डैम, पावर हाउस, this is public parks, all this is used by all, so that is social capital, ठीक है। फिर enterprise था, sir the person who takes the risk of taking land, labor, capital together and provide goods and services to the world, this is called entrepreneur, and the organization which he runs is called enterprise। एक है ना CA इंटरमीडिएट की बात है, लेकिन मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, एक नया वर्ड चल रहा है आजकल, इंट्राप्रेन्योर। सुन लेना, नया है आपके लिए, मतलब मैं आगे होके बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं तुम्हारे सिले, पर वो BC के से मेरे को का थोड़ा लगता है कुछ भी आ जाए तो। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन जो अपना काम काज छोड़ के रिस्क उठाता है पूरी। एंटरप्रेन्योर का एक डिफरेंट वर्जन निकाला है इंट्राप्रेन्योर, INTRA। एंटरप्रेन्योर इज ENT, हेलो, ये होगा INTRA, इंट्राप्रेन्योर। नाउ हु इज दिस इंट्राप्रेन्योर? इंट्राप्रेन्योर डज नॉट लीव्स हिज जॉब, he remains within the same company where he is working. He goes to the bosses and convinces them, I have a business plan, please allow me to do this. The company says, okay, we will give you money and resource. जा सिमरन जा, try कर ले तेरा business. भाई सिमरन तू मत चले जाना, that's generically I am saying. So वो बोलता है I will try my business, बोले if it works we will be partners, जो कंपनी है बोले देख हम देखो मौका दे रहे हैं, so we will be partners, we will give you money, we will give you support. So he wants that also, and if it doesn't work your job is safe. So he takes out time, puts around 6 months or a year,
tries the new business. If it starts working well, then he continues that. Otherwise he comes back, because एंटरप्रेन्योर बनने में आदमी को टेंशन इसी चीज का होता है कि यार मेरी नौकरी चली जाएगी तो फिर मैं घर कैसे चलेगा. अगर वो चीज कोई संभाल ले तो आदमी खुल के मेहनत कर सकता है. तो याद रखना, एंटरप्रेन्योर इज अ रिस्की थिंग, इंट्राप्रेन्योरशिप इज अ लेस रिस्की एस्पेक्ट. हेलो, याद रहेगा. एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर. इंट्राप्रेन्योर already has a job, works in an organization, tries to do a business being in the organization. It's a less risky thing. ठीक है, ये ध्यान रखना. मतलब ये मैं आगे होके बोला हूँ, इट वॉज नॉट नीडेड, बट सुन ले में कोई हर्ज नहीं है. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, जिस पे इतनी मेहनत करी वो रिवीजन में कितनी फटाफट होता है देखो अब आप. सर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. Law of variable proportion says that there are three durations, no, 4. Very short period. All factors are fixed. Nothing can be changed. Short duration, short period. At least one factor will be fixed. Others would be variable. Long period, all factors variable. Very long period is also called secular period, where no one firm, one company is responsible. It can change the overall scenario of the activity or the business. Yes or no? सर, दिस इज एप्लीकेबल इन वेरी शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट पीरियड. अब शॉर्ट पीरियड में एक क्वेश्चन और आया होगा, वो ध्यान से सुनना. वो क्वेश्चन ही होता है, व्हाइल ड्रॉइंग द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हाउ मेनी फैक्टर्स आर कंसीडर्ड वेरिएबल. ऑप्शन में होता है 1, मेनी, फ्यू, नन ऑफ देम. मेरा क्वेश्चन वापस से सुनना. आई वॉन्टेड टू पुट दिस क्वेश्चन इन द क्लास. वाइल ड्रॉइंग द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है, ड्रॉइंग मतलब ये बनाता है. हाउ मेनी फैक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरिएबल. 1, फ्यू, मेनी या नन ऑफ देम. फ्यू गलत. फ्यू इज गलत. अरे आप आंसर मत बदलो बदमाशों, रुको, समझो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. The answer is 1 actually. Why I'll tell you. See, इधर ध्यान दो. Sir, only labor is changing when I'm drawing the law of variable proportion. वो law of variable proportion के लिए नहीं पूछ रहा. वो तुमसे क्या पूछ रहा है, जब ये डायग्राम बनेगा तो कितने वेरिएबल हैं. तो तुम तो नीचे सिर्फ लेबर ही लगाते हो, बाकी सबको तो मान के चलते हो फिक्स है. तो चाहिए तो देसी भाषा में कहीं ना कहीं वो जो आपके पास डायग्राम बनाया ना आपके नोट्स में, उसके बाद में स्टार लगा के इस चीज को लिखो. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मेनी फैक्टर्स में बी वेरिएबल, बट स्पेसिफिकली फॉर हाँ जी, फिर से बोलूंगा सेंटेंस. फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मेनी फैक्टर्स में भी वेरिएबल, बट वाइल ड्रॉइंग द डायग्राम ओनली लेबर इज कंसिडर्ड टू बी वेरिएबल. अब वो क्या इतना बारीक चले जाता है कई बार क्वेश्चन में, और बच्चा क्या करता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सोचता है. क्वेश्चन में फर्क समझ में आया बेटा? आर यू क्लियर ऑन दिस? While drawing a diagram of law of variable proportion, how many factors are considered to be variable? That is labor only. ठीक है? अच्छा, इसके अंदर 3 stages होंगी. Now give me few answers. Sir, number 1, चलो पहले मैं बता देता हूँ. In the first stage, all the 3, AP, MP and TP will rise. MP will already reach its highest point within the first stage and then start declining. While MP is declining, AP is still increasing. And when MP and AP intersect each other,
that is the, मेरे को बोलने दो, that is the highest point of AP. So at the highest point of AP, MP cuts the AP curve and that is the end of stage 1. But during that point, when the first stage was going on, whenever there was the highest point of MP, that point when seen on total product curve was called point of inflection. Infection नहीं, infatuation नहीं, inflation नहीं, inflection. INFLEXION. Hello? Okay? First stage. Total product increases but has got two different speeds within the first stage. Up to the point of highest MP being achieved, inflection, the speed is higher, then the speed goes slow but it still increases. हम लोगों ने इस डाउट को भी क्लियर करा था. When MP starts coming down, it is not diminishing returns till the time AP is increasing. When AP intersects AP, that is increasing returns ka end. And then in the second stage, MP and AP both are coming down. MP and AP both are coming down. And at that same point of time, TP is going up, but now at a slower speed. When MP becomes 0, TP becomes highest. As a samajhdar or as a rational producer, I would love to produce in stage 2 and that too till the end of stage 2. Hello? अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके बोलना चाहता हूँ. Whenever there is increasing returns, the cost curves are diminishing. वो ऊपर करके ऐसा भी किया था, if you remember. So increasing returns means diminishing costs and decreasing costs. Hello? याद आता है कुछ? Diminishing returns means increasing costs. Hello? याद आता है? Okay. Anything you want to ask in this? मेरे हिसाब से इतना ही था इसमें समझाने के लिए. तो क्लास में जब डिस्कशन होता है, we take a lot of time into this. As good as like 2 days, 2 lectures we need for this. But today, is it clear? Hello? The investment what we have done in classes is going to help here now. Clear? So rational producer will produce at which stage? Second. Okay. Highest point of MP is seen on AP or TP? What is the name of the point? Point of inflection. And after point of inflection, MP goes up or comes down? But still is above average product. At the end of stage 1, which curve is at its highest? AP, correct. At the end of stage 2, which curve is at its highest? Which curve is at 0 at the end of stage 2? Pakka? No doubts? Wow, very good. सर ये एक अलग घूमता रहता है कॉप डगलस, ये है कौन? जरा मिलवाओ तो सही से हमको. 1-2 बार आया परेशान करने हमको. इस कॉप डगलस को उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश करी, बट इसका सिर्फ अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट है. इसको आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लगा नहीं सकते ज्यादा. रीजन बीइंग, ही सेज इज क्यू, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. ये इकोनॉमी का आउटपुट बता रहा है, पर्सन एक फर्म का नहीं बता रहा. के इज अ कांस्टेंट, एल इज लेबर, रेस्ट टू द पावर ए, सी इज कैपिटल, रेस्ट टू द पावर एल माइनस ए. क्या था ये? हाँ. Where Q is the quantity, L is the labor and C is the quantity of capital, K and A are positive constants. Okay? Rational producer to do what? ये जो दो चीजें ये इधर से मत जोड़ना. ये जो कनेक्शन था इतना, एक मिनट इसको इग्नोर करना अभी 2 मिनट के लिए, ठीक है? ये जो इतना कनेक्शन था, इट इज अबाउट अमेरिकन इकोनॉमी. अमेरिकन इकोनॉमी में बोलते हैं कि टोटल आउटपुट जो होता है उसमें 3/4 कॉन्ट्रीब्यूशन इज थ्रू कैपिटल and 1/4 contribution is through labor. Now can you agree with that in India? We can't agree with that in India. Yes or no? Okay? So what will happen? Sir, it's a combination. अब मैं आपको बोलूँ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो हम तो कैपिटल से ज़्यादा लेबर ड्रिवन है. तो ये सिर्फ एक कनेक्शन समझाता है. और कई बार एक आध क्वेश्चन बच्चों के किसी MCQ या स्कैनर वगैरह में कहीं आया हुआ है कि है क्या चीज़, और उसका आंसर पता नहीं, कुछ बहुत भलते दिए उन्होंने शायद. हाँ, वो आई डोंट नो हाउ दे हैव कम अप टू दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब
whatever is there in module, I can take care of that. But outside module, I am clueless. Why? Because it's a samudra. Pacific Ocean, Indian Ocean, whatever you may say, economics is like that. Somebody comes up with that Phillips curve. Now Phillips curve is a concept. It's a relationship between unemployment and inflation. Now that is related to MA Economics final year. Similarly, you will get one called Angel's curve. If you do these past exam question, Angel's curve. Now what is Angel's curve, sir? Sir, Angel's curve basically deals with relationship between income and demand. And I don't know how an angel would work. मतलब वो angel मेरे को तो वही ध्यान आता जो वैलेंटाइन डे पे आ जाता है गोला लेके ऊपर सर पे. वैसा कुछ है नहीं, वो किसी व्यक्ति का नाम है एंजल, ENGEL. So he's trying to give you a relationship between income and demand. Such kind of questions keep popping up. अब चक्कर ये हो जाता है, I can't do anything in that. ठीक है? So don't put your mind at unrest situation. अरे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये तो मूल चंदानी ने पढ़ाया ही नहीं. अभी कितना पर ऐसा तो फिर लंबा क्लास चलेगा ना. वो एक लिमिट सिलेबस दिया है, उन्होंने उसी को पढ़ाना है. ठीक है? So it's related to American economy. 3/4, 1/4 concept. 3/4 is of capital, 1/4 is of labor. You and I agree logically, sir. It has got nothing to do with the overall economic position of any specific country like India. ठीक है? ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको. प्रोड्यूसर कौन सी स्टेज में रहना चाहेगा वेरिएबल प्रोपोर्शन में? सेकेंड स्टेज में रहना चाहेगा. करेक्ट? ओके. रिटर्न्स टू स्केल, सर. सर, रिटर्न्स टू स्केल कॉन्सेप्ट, व्हाट इट डज? Sir, when only variable factors are changed, yeah, all factors are changed. So when we talk about returns to scale, it is about what? Short run or long run? So when all the factors are changed, so if I tell you if all the factors are increased by 50% and the output increases by 50%, it is constant returns to scale. If all the factors are increased by 50%, output increases by 75%, increasing returns to scale. If all the factors are increased by 50% and the output increases by 20%, decreasing returns to scale. Point to be noted, returns to scale में तीनों बार output बढ़ा है. हमारी चिंता output के बढ़ने के proportion को लेकर है. Hello? Negative returns में क्या हो रहा था? Output finally कम हो रहा था. Here output is being talked about, या capacity of output. If kids would have remembered, I gave them a tabular comparison of long run and short run also. आखिरी में जब long run short run बना तो फिर मैं दोनों को बोलता हूँ. So diminishing returns is a word related to short run or long run? And decreasing returns? Correct. Constant returns to scale? And increasing returns? Not both. Increasing returns word is restricted to short run. Increasing returns to scale? Correct. याद रहेगा? ओके, गुड. हम कॉस्ट पर आ गए. वी टेक अ 10-minute ब्रेक, है ना? सो देन वील डू कॉस्ट एंड मार्केट्स एंड देन BCK. ठीक है? ओके. ओके. वी कंप्लीटेड प्रोडक्शन, नाउ वी गेट ऑन टू कॉस्ट एनालिसिस. सर, कॉस्ट एनालिसिस में जब हम बात करते तो डेफिनेटली प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट लगेगी, या कॉस्ट होगी तो प्रोडक्शन होगा? आई रिपीट, प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट लगेगी, या कॉस्ट होगी तो प्रोडक्शन होगा? जो बच्चे बोल रहे ना कॉस्ट होगी तो प्रोडक्शन होगा, एक्चुअली उनका कहना है पैसा होगा तो ही काम हो पाएगा. सो दैट पैसा होना इज नॉट कॉस्ट, दैट पैसा होना इज कैपिटल. हेलो? करेक्ट. कैपिटल होगी तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट लगेगी. कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट. Short run cost में you have got fixed factors and variable factors. Fixed factors, you will have a cost irrespective you work or not. So when the production is 0, the total cost is not 0. When the production is 0, the total cost is equals to fixed cost. And then as and when the production increases, fixed cost remains the same, but the variable cost starts increasing. Hello? So when the variable cost starts increasing, that will be called the variable cost, and fixed cost, variable cost combined together will create total cost. Sir, the mathematical difference between these two lines will be equal to what? Fixed cost. Yes or no? The mathematical difference. और क्या ये आगे जाके any time they will intersect?
अच्छा, प्रोडक्शन में एक बात बोलना भूल गया मैं एक्चुअली. प्रोडक्शन फंक्शन, सर इट्स अ combination of the physical inputs and the maximum output that can be generated by a given set of inputs, keeping all other factors constant. That is called production function. याद आया? ओके, वो एक चीज बोलना भूल गया था, उसमें प्राइस और प्रॉफिट को इग्नोर करके चलना. इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट दैट कैन बी जनरेटेड बाय अ गिवन सेट ऑफ इनपुट्स. दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन. यस और नो? Okay, and then going further. Yes, so ये हो गया. Then we come to directly these. Sir, एक इक्वेशन बनाई अपन ने इस पे, TC is equals to VC plus FC. Okay, so total cost, अच्छा मैं फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट करूं तो क्या होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट. इसमें न्यूमरेटर फिक्स रहेगा क्योंकि ये है, तो न्यूमरेटर फिक्स रहेगा तो क्या होगा? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा तो कॉस्ट चेंज होगी या पर यूनिट कॉस्ट चेंज होगी? यू विल बी वेरी केयरफुल ऑन दिस. यूनिट कॉस्ट इज चेंजिंग और पर यूनिट कॉस्ट इज चेंजिंग. सो द पर यूनिट कॉस्ट विल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. यस और नो? सो इट विल कीप ऑन डिक्लाइनिंग कंटिन्यूसली. हाँ या ना? ओके. वेरिएबल कॉस्ट में व्हाट विल हैपन? न्यूमरेटर विल चेंज. Yes or no? Sir, numerator and denominator both will change, but will change based on law of variable proportion. तो शुरू में जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स होंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा. जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे तो बढ़ेगा, और नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे तो करेक्ट. तो इसका शेप, AFC का शेप कभी भी यू शेप होने वाला है क्या? इट विल नेवर बी यू शेप्ड. वेरिएबल कॉस्ट का AVC विल बी यू शेप बट नॉट अ परफेक्ट यू शेप. यस और नो? AFC को एक और नाम दिया गया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दो के लिए बोल दिया हमने. अब एक यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व और AFC. करेक्ट. तो ये देखिए सर, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व शुरू से लेके आखिर तक नीचे जाता था, जाता है, जाता रहेगा. विल इट बी जीरो? विल इट बी नेगेटिव? ओके. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली विल कम डाउन एंड देन गो अप. यस और नो? एंड एवरेज और मार्जिनल में, मार्जिनल और एवरेज में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है. तो एवरेज नीचे है तो मार्जिनल उससे ज्यादा नीचे होगा, और जब एवरेज वेरिएबल ऊपर जा रहा होगा तो मार्जिनल उससे ऊपर होगा. यस और नो? सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल कम डाउन इनिशियली एंड देन गो अप. मार्जिनल कॉस्ट विल इनिशियली कम डाउन, रीच इट्स बॉटम, देन स्टार्ट राइजिंग, एंड इट विल कट the AVC curve and AC curve at their respective minimas, minimum points. Yes or no? ठीक है. So it will go at their respective minimum points. Correct बेटा? अच्छा, इसको मैं optimum production point बोल सकता हूँ. When MC curve cuts the AC curve at its minimum point, can I say this is the optimum production point? No? Or yes? It is optimum production point, but it is not equal to most profitable output point. ये मार्क भी करवाया था क्लास में. सबसे सस्ता प्रोडक्शन इधर होगा, लेकिन इतना बनाने के लिए, इतना आउटपुट के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा. अभी इतना सारा खर्चा कर दोगे तो बिकेगा कभी? So most optimum output is where MC is equals to AC, but is not the most profitable output point. Please remember that. Hello? Most profitable output point will be decided by MR equal to MC. ये ध्यान रखना है अपने को. वो MR MC दो तीन चीजें करके देगा. Most profitable output point, loss minimization point, firm's equilibrium point. Clear? तो MC equals to AC, most optimum production point, but not the most profitable output point. ये आपके नोट्स में मार्क्ड होगा. ये लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व. सर, ये लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को ऐसा एक बड़ा सा कर्व बनाया था. इसके दो तीन नाम थे, बोर्ड शेप कर्व, प्लानिंग कर्व, एनवेलप कर्व. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व. इस पे ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता है. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व shows
the output level for each level of output or only the optimum output? It shows optimum level output for each level of output or only one level of output? Each level of output, because क्या होता है यहां तक चाहिए आउटपुट तो यही बेस्ट है. अब यहां तक आउटपुट चाहिए तो इसके लिए क्यों बनाना? This will lead to more money, more cost and higher expenses. So therefore it was called as planning curve. What was it called? Planning curve, boat shape curve, envelope shape curve. इसमें ना if I remember मॉड्यूल में 2 क्वेश्चन है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के. एक है नेगेटिवली स्लोप्ड शेप और एक है पॉजिटिवली स्लोप शेप. तो नेगेटिवली स्लोप शेप में जब ये नीचे आता है सो इट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ये ऊपर जाता है इट इज बिकॉज ऑफ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. एंड द टेंजेंट फॉर द फर्स्ट 3 कर्व्स इज नॉट मेड एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ दोज कर्व्स. दे आर अंडर यूटिलाइज्ड. Fourth one becomes optimum utilized and then the rest of the ones over utilized. Yes or no? फिर ओवर द डिस्कशन क्लास में ये भी बात करी थी कि सर ओवर यूटिलाइज हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम ये होती है that we really can't go to that level by increasing our cost on a regular basis. So the whole theory became questionable and it became questionable and what happened? It became to modern approach. Modern approach ने क्या करा? L shape curve बना के दिया. नीचे तो आएगा and it will go consistently long, straight. It doesn't goes this way. So that's the modern approach. Yes or no? Okay, so the modern approach हो गया, traditional approach हो गया. इसके बाद आई थी ये इकोनॉमिक कॉस्ट वाली डिस्कशन. एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, याद आ रहा है कुछ? तो इकोनॉमिक कॉस्ट के नाम एक्सप्लिसिट, ये इक्वेशन जो थी वो ये है, इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल्स टू, इसको इम्प्लिसिट भी बोल सकता हूँ. अच्छा तो ये नाम सुन लो, इम्प्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम, एक्सप्लिसिट का दूसरे 2 नाम, अकाउंटिंग कॉस्ट और which cost will lead to moving of funds out from your company? Explicit cost, which will be recorded in the books of accounts, which will be required to calculate profit and loss from business. But whether this business is to be done as compared to other businesses, then what do you compare? Implicit cost. Implicit cost is nothing but opportunity cost. So economic cost is a combination of 2 things. Explicit cost and implicit cost. Correct? वो आता है economic cost. तो I ask you one question. ये model test पेपर solve करे होंगे तो उसमें मिला होगा. I have a revenue of 1 lakh rupees. I have a revenue of 1 lakh rupees. 60,000 is my explicit cost. I am offered a job which if I take I will get 50,000 rupees. What should be done? Am I making economic profit in my business or not? Question फिर से सुनना. My revenue from business is 1 lakh rupees. My explicit cost is 60,000 rupees. I am being offered a job which will pay me 50,000 rupees. Whether I am making economic profit, economic loss, no profit, no loss. How much? कैसे निकाला बेटा? सर 1 लाख आपको सेल आ रही है, 60,000 आप खर्चा कर रहे हो, यू आर अर्निंग 40, बट टू गेट दिस 40 यू आर लीविंग, सो टू गेट 40 यू आर लीविंग 50. दैट्स व्हाई दिस 10,000 इज योर इकोनॉमिक लॉस. ऐसे आए थे ना क्वेश्चंस, वो ऐसे रहेंगे. और उसमें एक आध क्वेश्चन में जहां तक मुझे ध्यान है सुनना, आप ध्यान देना, वो क्वेश्चन की वर्डिंग के साथ खेलेगा. उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है, माई रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस इज 1 लाख, माई इकोनॉमिक कॉस्ट. अब उसने वर्ड इकोनॉमिक कॉस्ट बोला मतलब अपॉर्चुनिटी उसमें शामिल है. वहां जाकर शायद मॉड्यूल गलती कर जाता है. तो माई इकोनॉमिक कॉस्ट बोला मतलब क्या, इसमें एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट आ गया. एंड इफ इट इज 90, सो माई इकोनॉमिक प्रॉफिट इज 10,000. अब इसके बाद मुझे कोई जॉब वॉब कंपेयर करना है या ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है? करेक्ट. सो एनीथिंग विच इज इंक्लूसिव ऑफ योर इकोनॉमिक को मतलब एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, देन नो अदर कंपैरिजन नीड टू बी डन. ठीक है, तो ये पढ़ के देख लो, इसमें कोई डाउट तो नहीं. इकोनॉमिक प्रॉफिट लॉस, अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट. अभी तुमने यही करा, 1 लाख में से 60 गए, बचे 40, 40 माइनस 50 करा तो आंसर आया नेगेटिव. तो तुमने क्या बोला, इफ द आंसर इज नेगेटिव देन इकोनॉमिक लॉस, इफ द आंसर इज पॉजिटिव देन
इकोनॉमिक प्रॉफिट। ऐसे आपने वो अनीशा निकोल वाले क्वेश्चन करे होंगे, वो हो गए थे, उसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है? हेलो सर, अनीशा इज जॉब पर है, 2,90,000 के, 4 लाख की एफडी तोड़ती है, तो 290 + 40। क्यों एफडी तोड़ के बिजनेस में लगाऊं तो कितना मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट है? एफडी पूरा या एफडी का ब्याज? क्योंकि वो एफडी का ब्याज ही है, बाकी एफडी तो इन्वेस्टेड है ना। ठीक है, गुड। सर मार्केट, ये सुनने में जितना बड़ा चैप्टर लगता है ना, मैं क्लास में भी बोला था, रिवीजन में उतना आसान रहता है, बिकॉज अब लॉजिक्स की जरूरत नहीं, अब सिर्फ की पॉइंट्स की जरूरत है। सर बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट और सर्विस, बार्गेन फॉर अ प्राइस, नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस, वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट ए टाइम, एंड प्लेस नॉट कंपल्सरी फॉर मार्केट। प्लेस अब तो याद हो गया होगा अब तक तो, प्लेस नॉट कंपल्सरी फॉर अ मार्केट। सो ई शॉपिंग इज अ मार्केट, हाँ या ना? ओके ग्रेट, गुड। अच्छा, इसके अंदर अब अपन चलते वन बाय वन मार्केट पे। हाँ, ये इक्विलिब्रियम वाला आया क्वेश्चन। सर इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन वेयर बायर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एंड सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सेल द अग्रीड क्वांटिटी एट अग्रीड प्राइस, यस और नो? तो देयर मे बी अ चेंज इन डिमांड, यू मे हैव अ कर्व इंक्रीज इन डिमांड D1, you may have a decrease in demand D2. Similarly, you have an increase in supply S1 and you have a decrease in supply S2. हाँ सर, ये वाले क्वेश्चन हमको तकलीफ देते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं पर कुछ एक जगह तक तकलीफ देते, तो उसके लिए पेश है खिदमत आपके सामने। ये रहा इक्विलिब्रियम रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते क्लास में, ठीक है? सर सुनना एक मिनट, ऐसे इक्विलिब्रियम्स आज बोल रहा हूँ, पहले नहीं बताया मैंने, ऐसे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन उन्होंने अभी तक पूछते नहीं है, अभी तक नहीं पूछे, लेकिन देर तो छोड़ दे फिर 12th वाली स्टाइल में, ये अभी तक नहीं पूछेगा, अभी भी नहीं पूछेगा, और फिर वहाँ आएगा आई एम हियर, फिर क्या करोगे? तो पढ़ के चले जाते ना, क्या दिक्कत है? बिकॉज इन CA एग्जाम्स ऑलवेज रिमेंबर देयर इज ओनली वन ट्रेंड, दैट देयर इज नो ट्रेंड। कभी भी कुछ भी फिर बाहर निकलोगे बोले लैला आई थी, फिर बोलोगे बस इतना बोल के निकल जाओगे, पेपर कैसा था? लैला आई थी। अरे चलिए, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम 1 पे रहेगा। यहाँ मैंने बच्चों को जो जनरली हर बार ये डाउट का क्वेश्चन रहता है, जनरली बच्चों के डाउट्स में बताता हूँ क्या होते हैं। सर क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देख के ना हम समझते जाते हैं ये करना है वो करना है, लेकिन कितना कहाँ पे जाके रुकना है ये नहीं समझ में आता है, हम और ज्यादा सोच लेते हैं। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू विच व्हेन यू डिस्कस दीज क्वेश्चंस यू हैव दिस, कहाँ तक सोचना है, कितना इम्पैक्ट मानना है। तो पहले किसी भी क्वेश्चन पे जाने से पहले लॉजिक समझाता हूँ। अगर इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है बेटा, तो तुम्हारा शिफ्ट तो मारेगा वो। अब देखो एक मिनट, बाकी सब इग्नोर करो, अगर ये शिफ्ट मार दिया तो इंक्रीज इन सप्लाई करना पड़ेगा या इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपने आप हो गया? ध्यान दें, अगर कोई एक कर्व शिफ्ट होता है डिमांड या सप्लाई का, और दूसरा वाला कर्व वही रहता है, तो 2 मिनट के लिए 1 से 5 या 1 से 6, तो ये डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड और इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड तो अपने आप हो गया, हाँ या ना? तो ये ध्यान रखना, वो मूवमेंट ऑन द सेम कर्व तुमको करना नहीं पड़ेगा। अगर तुमने शिफ्ट ऑफ कर्व पकड़ लिए ढंग से, तो मूवमेंट ऑन द सेम कर्व तो अपने आप हो जाएगा उसके अंदर। मेरी लाइन फिर से समझना, if you are able to correctly identify that the movement of the curve is going where, shifts will movement of the curve is going where, movement on the same curve will happen automatically. Example, सर अभी बहुत डिमांड बढ़ेगा ड्राई फ्रूट्स का सर्दियों में, तो अभी तेरा सप्लाई वही है, तो तेरा डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस अपने आप बढ़ेगा ना। बच्चे क्या करते, हाँ डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी तो बढ़ेगी, अरे नहीं बढ़ेगी, सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, वो बढ़ रही है अपने आप। हेलो, अभी 2 चीज हो जाए, सर्दियां आ रही हैं तो डिमांड फॉर ड्राई फ्रूट्स विल इंक्रीज, एंड इफ आई टेल यू प्रधानमंत्री मोदी एंड द गवर्नमेंट सेज ओके लेट्स स्टार्ट ट्रेडिंग अगेन विद पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज गॉट लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स दे सेल, नाउ द सप्लाई विल इंक्रीज, सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब ये सिर्फ ऐसा होगा या सप्लाई कर भी शिफ्ट मारेगा? समझ में आया? सो प्लीज बी वेरी क्लियर ऑन दिस। शिफ्ट पकड़ लो, मूवमेंट ऑन द सेम कर्व अपने आप फैक्टर हो जाएगा, करते ट्राई।
क्वेश्चन साथ में है, ठीक है। फिगर 1 रिप्रेजेंट्स द मार्केट फॉर मार्स बार्स। ये मार्स बार्स क्या है? मिशन मंगल का मार्स नहीं है ये, हो चॉकलेट है, मैं वही। मार्स बार्स द इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ S1 D1, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम 1। द न्यू इक्विलिब्रियम इफ द इंक्रीज इन कोको प्राइसेस विल बी। कोको प्राइस क्या होता है? कोको क्या करेगा? कोको इज चॉकलेट का रॉ मटेरियल, एंड चॉकलेट का रॉ मटेरियल होगा तो क्या होगा? है सप्लाई कम होगी, तो सप्लाई कम होगी तो क्या होगा? सप्लाई S1 या S2 या S3? S3। डिमांड में कुछ होगा या डिमांड अपने आप फैक्टर हो रही है? अब अपने आप हुई, ये कम हुआ, महंगा हुआ, महंगा हुआ, कुछ कस्टमर छोड़ गए, तो नया पॉइंट किधर बनेगा? 3। कहाँ है? 0.3, तो आंसर होना चाहिए A। हाँ A है, करेक्ट। समझा कैसे किया? एक और करें, नीचे वाला करते। अरे मैंने एनिमेशन डाला था आंसर छुपाने का, आंसर दिख रहेगा दोनों को, फिर भी अब आप लॉजिक समझ के तो करो। मैं छुप जाता हूँ, रुक जाओ। अच्छा ठीक है, चलो। इन द फिगर विच रिप्रेजेंट्स द इनिशियल इक्विलिब्रियम एट इंटरसेक्शन, द न्यू इक्विलिब्रियम इफ देयर इज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड गवर्नमेंट इंपोजेस अ टैक्स ऑन मार्स बार्स। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या होगा? डिमांड कम या ज्यादा? ज्यादा। तो शिफ्ट किधर होगा? D1 से, और गवर्नमेंट ने टैक्स भी लगा दिया, तो S1 से S2। यस सर, देखा आया, S2 आया। यस सर, कौन था? यस सर, ये इधर से ही कोई था। S2 होगा क्या कि S3? सो इट गोज टू D2 एंड S3। 0.2, yes or no? तो 0.2 shall be the answer. 0.2, yes, C is the answer. Hello, सर और भी है। फिर से ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ये माना था। न्यू इक्विलिब्रियम इफ देयर इज अ हेल्थ स्केयर अबाउट द इफेक्ट मार्स बार्स में है, डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम होएगी। तो डिमांड कम होगी तो D1 से D2 या D1 से D3? 6, तो आंसर 6 यस सही है, करेक्ट। सोच पा रहे हो? ओके। 79, अज्यूमिंग दैट मार्स बार एज एन इंफीरियर गुड। अज्यूम करना है, अब कॉमन सेंस, मार्स बार तो चॉकलेट होती, काहे की इंफीरियर, खाओ मजा आता है। अरे भाई वहां अज्यूम करा दिया ना उसने तेरा, तो दिमाग मत लगाना उधर। फिर इफ देयर इज अ रिसेशन इन द वेजेस ऑफ द वर्कर्स प्रोड्यूसिंग देम फॉल, डिमांड बढ़ेगी। इंफीरियर गुड है, इंफीरियर गुड्स की इनकम बढ़ने पे डिमांड कम होती है और इनकम घटने पे डिमांड, तो एक तो डिमांड बढ़ेगी D2, है या ना? अच्छा, अब D2, और दूसरा रिसेशन है, सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? तो सप्लाई कम होगी तो D2 और S3, D2 S3 का कॉम्बिनेशन किधर है?